और सभी जो मेरे साइड टीचर है और ग्रामवासी है उनको नमस्ते करता हूँ मैं। और आज की जो बाल सभा का प्रोग्राम रखा गया है इसमें जैसे सर ने आपको बताया भी काफ़ी सुविधाएं स्कूल के अंदर दी जा रही है आपको, तो उन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए आप। ये ज़रूरी नहीं है प्राइवेट स्कूल में बच्चा सीखे ज़्यादा सीखता है, तो यहाँ पर क्या हमें भी सरकार तनख्वाह दे रही है, ये ज़रूरी नहीं है आपकी जेब से जा रही है, लेकिन हकीकत में देखें तो आपकी जेब से ही पैसे जा रहे हो धीरे धीरे, चाहे वो टैक्स के रूप में जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप खरीद के ला रहे हो तो आपकी जेब से जा रहा है, आपका ही पैसा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपसे ही देश चल रहा है, आपके बच्चे हैं, आपके स्कूल है, तो स्कूल में भेजो आप। तो कमी है तो कमी को छोड़ के आप दूर जा रहे हो, भी कमी है इसमें तो हम दूसरे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को, तो आप ये देखो ना कमी है तो हमें बताओ, हम दूर करेंगे, ठीक है ना। हमसे दूर नहीं हो रही तो सरकार के हम ऑर्डर लगाएंगे, वहाँ भी कोई कमी हमसे दूर नहीं हो रही है, ग्रामवासियों से कमी दूर नहीं हो रही है, तो उसको अपने मिलके जो है समाधान करेंगे। तो ये जो स्कूल है उसके अंदर आपको सारी सुविधाएं दी जा रही है, बच्चों को भोजन भी दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में भोजन दिया जा रहा है क्या? नहीं दिया जा रहा। अब क्या बच्चों के जो पोषण में कमी रह रही थी, दिमाग के अंदर जो है कुछ विटामिन है, कैल्शियम है, उनकी कमी रह रही थी, उसके लिए सरकार ने अब दूध की भी व्यवस्था की है, ताकि बच्चों को जो है छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं उनको दूध पिलाया जाए, उससे कैल्शियम की पूर्ति हो सके। क्योंकि ये माना जाता है भी स्वस्थ यदि दिमाग है आपका तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। पेट ही आपका भूखा है, आप जो है ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाओगे, ठीक है ना। अब कई बच्चे जैसे गरीब है घर से बच्चे, तो उनके लिए बेचारों के लिए बहुत ही बढ़िया सुविधा है। घर पे जैसे माता पिता जल्दी काम पर जाते हैं और भोजन नहीं बना पाते, तो यहाँ स्कूल में सारी सुविधाएं। फिर भी आपको लग रहा है भी कोई कमी चल रही है, हम वैसे कोई कमी नहीं रख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका नजरिया देखने का अलग हो सकता है, आपको लगे भी ये कमी है सर, थोड़ा इसको सुधार कीजिए, तो हम बिल्कुल आप सादर आमंत्रित है, स्कूल में आइए। और मैं ये मानता हूँ आप जो गार्जियंस है 1 महीने में 1 चक्कर तो जरूर होना चाहिए आपको, वे रोज नहीं लगा सकते, मान लिया हफ्ते 15 दिन या 1 महीने, तो कम से कम 1 महीने में आपका 1 चक्कर जरूर होना चाहिए भी बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, घर जाके पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना जरूरी है। ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चा घर जाके अध्ययन नहीं कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका। स्कूल में पढ़ाया, वो स्कूल तक पढ़ा, घर जाके टीवी देख रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, वो तो आपको पता है बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, या ज्यादा खेल रहा है, या टाइम से ही सो जाता है, वो ज्यादा सोता है, या वो और गतिविधियों में शामिल है, तो आपको घर पे तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूल में भी कोई कमी रह रही है तो वो हम दूर कर रहे हैं, और हमें कमी लगेगी जो सरकार दूर कर सकती है कमियां, वो सरकार को कहेंगे, और आप जो कमियां दूर कर सकते हैं वो आपको कहेंगे हम, बिल्कुल। तो इसलिए आप जो है समस्या से दूर न भागें, समस्या का समाधान करें। ऐसे नहीं है सरकारी स्कूल को छोड़ के प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, बच्चे के अपने घर के आगे वैन आएगी, बच्चे को चढ़ा के ले जाएगी, कोई समस्या नहीं है, पैसे हैं मेरी जेब में, पैसे तो क्या हो गया, ठीक है ना, सारी सुविधाएं स्कूल के अंदर है। तो कमियां हैं तो हर इंसान के अंदर भी कमी होती है, भगवान भी जब बच्चा का निर्माण करता है तो उसमें कमी रख देता है भगवान भी कई बार, तो अपने तो इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, आप हमें जो है जागरूक रखें, यदि आप समस्याएं बताएंगे तभी हम जागरूक रहेंगे, ठीक है ना। तो कहते हैं कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सोए। आप जो है जो विरोधी होते हैं वो हमें सतर्क रखते हैं, विरोध करने वाले जो है बिना साबुन के अपने साफ रखते हैं, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल अपने मिल के काम करें, बहुत ही बढ़िया है। तो इससे पहले क्या मेरा जो है संगीत में भी थोड़ा रुचि है, तो इससे पहले मैं जागरण वगैरह भी लगाता था, टीचिंग करने से पहले प्राइवेट भी पढ़ाता था और जागरण वगैरह भी लगाता था, तो ऐसे करके मेरी रुचि है। वो आदमी को ज़रूरत है, वो कुछ भी सिखा सकती है। तो अभी सर ने कहा जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे, तो लेकिन पढ़ना लिखना तो आना चाहिए, सरकारी नौकरी बाद की बात है। आप अपनी जो ग्रेजुएशन है बच्चों को 10-12 या ग्रेजुएशन जरूर करवाएं। आप ऐसा नहीं सोचें हमारा बच्चा सरकारी नहीं लग सकता,
ठीक है ना। आपका बच्चा भी सरकारी लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सोच अपनी विकसित करनी होगी, थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा, बच्चे को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भी उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो आपका बच्चा भी सरकारी लग सकता है। एक दो बच्चे आपके गांव से लगेंगे तो आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि ये बच्चा लग गया तो हमारा भी लग सकता है। बिल्कुल आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बिल्कुल मिलके। ये 500 अंगुलियां सहयोग करती है हाथ के अंदर, तभी जो है सारे काम हो सकते हैं। तो अभी आपके सामने एक मैं भजन सुना देता हूँ, आप जो कहो, बजरंगबली का, शिव जी का, माता जी का, जो भी, या कृष्ण जी का। ये मंदिर शिव जी का है। शिव जी का बना दो। मुंबई में धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, वो जग से मुक्ति पाए। ना जाने किस पर खुश होकर तू किसको क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। नहीं देखा न बाबा तुझसे जग में कोई न अंतर्यामी, भोले भोले भोले। नहीं देखा न बाबा जग में मैंने कोई नया अंतर्यामी, ना कोई अंतर्यामी। ना जाने किस पर खुश होकर तू किसको क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। धन्यवाद।